चिंतन मंथन। मृत्यु एक उत्सव। आज के विषय पर सारा चिंतन मंथन मेरा व्यक्तिगत है। किसी का भी मेरी विचारधारा से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। गणित को हल करने के लिए एक सूत्र के रूप में हम मान लो का सहारा लेते हैं। गणित के उत्तर को जान लेने में ये हमारी सहायता करता है। इंसान का जीवन भी एक पहेली या गणित ही तो है, और इंसान के जीवन को भी 100 वर्ष का मान के हम जीवन की पहेली को हल करने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। जबकि कटु सत्य यही है कि आज तक जीवन की गणित को कोई हल नहीं कर पाया है। इंसान की आयु 100 वर्ष की है, ऐसा मान के इतनी लंबी आयु को सुविधाजनक गुजारने के लिए सामाजिक अंदाज में इसे 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था, तीसरी प्रौढ़ावस्था और चौथी वृद्धावस्था। कुछ ज्ञानी महापुरुषों ने आध्यात्मिक अंदाज में इन अवस्थाओं को ये नाम भी दिए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहली अवस्था हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। चूंकि इंसानी चोले को पिछले जन्मों के संचित अच्छे कर्म फल के परिणाम के रूप में प्राप्त ईश्वरीय उपहार माना जाता है, अतः किसी बालक का जन्म और इस संसार में उसका आगमन एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमने मान तो लिया है कि इंसान का जीवन 100 वर्ष का है। इससे ही तय मान के हम 100 वर्ष के आयोजन में जुड़ जाते हैं, जबकि जन्म के साथ ही मृत्यु एक भय के रूप में हमें हमेशा अंदेशे में रखती है। सामान साधन तो हम 100 वर्ष का जुटाते हैं, पर हमारी अंतिम सांस का आखिरी पल हमें ज्ञात ही नहीं होता। वैसे भी कुदरत ने हमें गिनती के वर्ष या दिन नहीं, सांसें दी हैं। ये गिनती कब खुट जाए और हमारी अंतिम सांस हमें कब इस दुनिया से रुखसत कर दे, हम हमेशा इस भाव से ग्रस्त होते हैं। तब हमारे 100 वर्ष के आयोजन धरे रह जाते हैं। हमारी जीवन के प्रति मान लो कि गणित हमेशा विफल ही रही है, क्योंकि मृत्यु को जान लेने के रूप में उत्तर की तलाश में आज तक हम भटक ही रहे हैं। मानने से जानने तक की यात्रा कल्पना की हकीकत को प्राप्त करने की यात्रा है। भ्रम को सच की मंजिल तक अगर नहीं पहुंचाया जा सकता तो अंतहीन भटकाव ही नियति बन जाती है। जीवन के रहस्यों से पर्दा हटा के वास्तविकता के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यह सत्य स्वीकार के हमें सोचना होगा कि कब तक केवल मान लो के सूत्र में हम उलझे रहेंगे। समझदारी का तकाजा है कि हमें मान लो के भ्रामक सूत्र से बाहर निकलना होगा और वास्तविक स्थिति को स्वीकार करके मनुष्य की उम्र को 60 वर्ष की निश्चित और तय उम्र पर स्थिर करना पड़ेगा। वरदान के रूप में इंसान की 60 वर्ष की तय और निश्चित उम्र पर ईश्वर से हमें तथास्तु का आशीर्वाद पाना ही होगा। और मैं ये तय मान के चल रहा हूँ कि मनुष्य की उम्र मान लो 100 वर्ष की है का उत्तर हमने पा लिया है कि इंसान के जीवन की गणित 60 वर्ष की निश्चित उम्र का वरदान पाकर हल हो चुकी है। वैसे भी 60 वर्ष की उम्र के बाद का कोई बुजुर्ग बोझ के अलावा होता भी किस काम का है। वो जमाना गया जब अनुभवी पथ प्रदर्शक बुजुर्ग परिवार को स्वीकार्य होते थे। कुदरत के द्वारा इंसान के जीवन उद्देश्य वैसे भी 60 वर्ष की उम्र तक पूर्ण हो चुके होते हैं। अब 60 वर्ष की निश्चित आयु को जवाबदारियों में सुचारू रूप से खर्च करके हर जवाबदारी से मुक्त होकर जैसे नौकरी से रिटायर होते हैं, वैसे ही जीवन से रिटायर होंगे। जैसे नौकरी से सेवा मुक्त होकर विदाई समारोह के द्वारा मान सम्मान से रिटायर होते हैं, वैसे ही अब 60वें जन्म उत्सव के ही दिन मृत्यु उत्सव मनाते हुए एक भव्य महोत्सव का आयोजन होगा। 60वें वर्ष के बाद अब तक व्यर्थ ही धार्मिकता के नाम पर
पूजा पाठ भजन सिमरन में समय बिताते हैं या मंदिर मंदिर भटक कर भगवान की मूर्तियों के दर्शन की भ्रामक संतुष्टि प्राप्त करते हैं, अब सीधा ही मान सम्मान के साथ बैकुंठ धाम की यात्रा को निकल लेंगे। न अधूरे अरमान, न अधूरी अतृप्त इच्छाएं, संपूर्ण तृप्त और संतुष्ट भाव से सभी अपनों को अपने ही हाथों अपनी चल अचल संपत्ति का हस्तांतरण करके सीधा प्रभु दरबार में प्रभु के साक्षात सच्चे दर्शन हेतु प्रभु शरण में ही पहुंच जाएंगे। इस महोत्सव का आयोजन भव्य विदाई समारोह के रूप में अपने सभी अपनों को सादर आमंत्रित करके किसी पार्टी प्लाट या होटल या किसी डेस्टिनेशन स्थल पर भी भव्य मंडप और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ किया जा सकता है और इस भव्य मृत्योत्सव के दिन उस बुजुर्ग के प्रति सभी अपने मन के भाव प्रकट करके उनकी प्रशस्ति और गुणगान करते हुए उनकी आगे की यात्रा का मार्ग सुगम कर सकते हैं। अब अंत में मेरी इस विचारधारा पर सहमति या असहमति के लिए सभी अपने अंतर्मन में अपने ही साथ वार्तालाप करें। उत्तर भी स्वयं के लिए सुरक्षित रखें कि बुजुर्गों से 60 वर्ष के निश्चित दिन निजात पाने की योजना कितनी बेहतरीन और दिल पसंद है, या फिर अपने बुजुर्गों का साया अपने सिर पर बना रहे की भावना वाले, अपने बुजुर्गों का मान आदर करने वाले, उन्हें प्यार करने वाले, उनकी इज्जत करने वाले कितने लोग मेरी इस योजना से असहमत होकर मुझे धिक्कारते हैं। हर कोई अपने अंतर्मन की गवाही ले, मैं धिक्कारे जाने के लिए सहर्ष तैयार बैठा हूँ।